हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज था साइंस का पेपर। आज है 10 मई 2022। आज क्लास 10th का साइंस का पेपर था एंड आई एम लिटरली सरप्राइज कि क्वेश्चन जो हमने किया था वीडियो में सब सेम आए हुए हैं बच्चों। तो एक एक वर्ड के साथ सेम आया हुआ है। सच में बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। जिसने वीडियोस देखी होंगी तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो मैंने बनाई थी, डेफिनेटली वो 40 में से 38 39 40 ही आ रहे होंगे उसके। So let us start the paper discussion today. First question of set number 1 is carbon prefer to shades valence electron। बच्चों इसमें आपको पता है वो गेन और लूज क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसको इस चीज के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है बच्चों। आप ये वाला पॉइंट मेंशन करके आप मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड सोडियम है भाई, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है, वैलेंसी 1 होगी बच्चों। ऑक्साइड Na2O बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड होती है, मेटल है, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों। प्लेसेंटा, अरे भाई देखो ना, मैं आपको पहले देखो मेरे पास ये वीडियो यूट्यूब पे मैंने जो डिस्कस किया था वो है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या सेम आ रखा है। पहले ओम्स लॉ आज के पेपर में आपको दिखाया बच्चों, आया है, ठीक है। एक सेकंड, ओम्स लॉ आया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज आया, राइट हैंड थंब रूल आया, कहाँ आया अभी देखेंगे कहाँ है बच्चों। पूज इंटू क्वाइल से एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये तो सेम आया है, 4 नंबर की केस स्टडी, और क्या चाहिए है बच्चों। तीनों सेट में सेम क्वेश्चन, डायग्राम के साथ एक एक वर्ड मैच करो बच्चों। अगर नहीं सेम आया तो मुझे बोलो आप सब। एक एक क्वेश्चन सेम आया है, हम जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आज आपने देखा पावर की डिफाइन आई है बच्चों, रेजिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। कितना कितना कुछ पेपर में आया है आपके बच्चों, सेम सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। एज फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये आया है, ठीक है। ये देखो बच्चों सेकंड भी बिल्कुल सेम आया है, और क्या चाहिए, ठीक है। मेंडल्स लॉ से मैंने बोला था मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड आएंगे, वो आया है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम आपके पेपर में आया है, और क्या चाहिए आपको। अरे 10% लॉ से क्वेश्चन आया है। चलो डिफाइन में देखते हैं कौन कौन सी डिफाइन आई है बच्चों आपकी, ठीक है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन आया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस आई हैं बच्चों, व्हाट यू ऑल वांट नाउ, ठीक है। अरे नेम द टिश्यू बोला था ना आएगा, प्लेसेंटा बेशक एक मार्क्स में आया हो बच्चों, आया तो ना, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बच्चों के पेपर में पूछा गया है, सेट 3 में आया है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, ये देखो दोनों आए हैं, ये तो 6-7 नंबर में आ गया बच्चों प्रूफ करने को। ओजोन भी एक पेपर में मैं देख रहा हूं आया हुआ है बच्चों। और क्या चाहिए आपको, केमिस्ट्री में आते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप के जो मैंने पार्ट लिखे थे अपनी स्क्रीन पे आप जाइए, आज आया है ना उसका आंसर, एल्डिहाइड था ना, CHO आया है ना। और चलते हैं, होमोलोगस सीरीज आई है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से देखते हैं, मैंने देखो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, देखो ये वाला कहाँ गया फर्स्ट, मैंने बोला ये पूरा क्वेश्चन देखो, इसी का तो यही तो मतलब था, जब पढ़ाया था तो समझाया था यही लिख कर आना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड का एक सेट में मेरे को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 4 कार्बन वाला नाम, ठीक है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला सॉरी, ये वाला बिल्कुल सेम आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज एंड लिमिटेशन दोनों की पूछी गई है, डॉबिनर एंड न्यूलैंड में। और क्या चाहिए बच्चों आपको, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिख रहा है, सेम बी और एफ के साथ, ई और बी के साथ आपको बोर्ड बनाने को दिया है। मैंने आपको कैल्शियम का दिखाया था, यहाँ सोडियम का आया हुआ है। व्हाट यू ऑल वांट नाउ टेल मी। सारे क्वेश्चन सेम आए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों स्पोरेंजिया था, ठीक है। और ये एक हमारा हाइफे था, फाइन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हमें प्रॉपर्टीज लिखनी थी, आप लिख सकते थे सीडलेस प्लांट ग्रो होता है, सुटेबल करेक्टर्स होते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने कल एक स्पेशल टेस्ट सीरीज ली थी, जिसने दी होगी उसको पता होगा, ये आंसर में टेस्ट पेपर में डाला था। बोर्ड से एक दिन पहले जो पेपर लेता हूँ, डेफिनेटली आपको बोर्ड में वो क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। कल दिया था मैंने ये, मेरे को बहुत बच्चों ने बोला थैंक यू सर फॉर दैट पेपर, कि हमारा पेपर अच्छा हुआ उस वजह से, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म सबको पता है, फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था वीडियो में, स्टेमन एंड पिस्टल, ठीक है। बोला था इससे क्वेश्चन आता है, स्टेमन के आगे पार्ट एंथर फिलामेंट, मेल गैमेट, सब आप लिख सकते थे, कहाँ लोकेटेड होते थे, अलोकेटेड टू फ्लावर, ठीक है। इसके बाद प्यूबर्टी कहाँ होती है, जब आपके सेक्स हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, क्या चेंजेस कॉमन होते हैं, हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं ना, मतलब आप सब लिख सकते हैं। नॉर्थ से लाइन निकलती है, साउथ में आती है, नॉर्थ से जा रही है, साउथ में आएंगी बच्चों। और क्या चाहिए आपको, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ। मैक्सिमम कब होता है बच्चों, इसमें फॉर्मूला होता है एक हमारा बिल साइन थीटा, क्लास 11 12 फिजिक्स का, बट मैंने बोला था आपके सिलेबस में आपको याद कर सकते हो, मैक्सिमम थीटा 90 पे होता है, मतलब परपेंडिकुलर जब सिचुएशन होगी, ठीक है। थीटा 0 पैरेलल सिचुएशन, जिसने फॉर्मूले से भी लिखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आई डेफिनेटली श्योर दैट आप सबने डेफिनेटली बिल्कुल सही लिखा होगा।
ठीक है, ये कल क्वेश्चन टेस्ट में दिया था, टेस्ट लिया था ना कल मैंने, तो जिसने दिया होगा उसे पता होगा, उल्टा क्वेश्चन दिया था मैंने, यहाँ 2 लिख कर दिया था, देखो 20, इसका 200, इसका 2000, इसका 20,000। कल का पेपर था इंपॉर्टेंट। गार्बेज वेस्ट भी प्रोड्यूस बच्चों, ठीक है, आप उसको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाल सकते हैं। कल दिया था टेस्ट में, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बच्चों, बिकॉज एंजाइम्स के डिफरेंट एक्टिव साइट्स होती हैं, वहां पर वो एक्ट कर सकती है, आप ये लिख सकते हैं। न्यूटन लॉ भी दिखाया, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एवरी एट्थ एलिमेंट वाज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, आप लिख सकते थे। डोमिनोट्राइड का एग्जांपल आप ले सकते थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का आप लिख सकते थे 35.5, इसका 127, आप इन दोनों का मीन लेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 81.25 म्यू, बिल्कुल सेम आया, लिमिटेशन भी आई। CHO है बच्चों, ये एल्डिहाइड होता है, इसमें आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो CnH2NO बनेगा बच्चों आपको, ठीक है। आप इसमें लिख सकते थे, कोई भी स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते थे, बहुत इजी। रिलेशनशिप क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, होमोलॉगस सीरीज हुआ एक तरह से। इथाइन का आपको डायग्राम बनाना था तो बच्चों आप बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ठीक है, एक इसने बनाया, एक इसने बनाया और एक इसने बनाया, ठीक है, 3 बॉन्ड आ गए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बताना था, आयनिक कोवेलेंट बहुत इजी था, आपने लिख दिया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, आयनिक आपके मेटल नॉन मेटल की वजह से बन रहा होता है बेसिकली, ठीक है, लूज और गेन की वजह से, ठीक है। नेम 2 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय स्पर्म, आपको पता है, मैन से बोला बेटा, मैन में आप स्पर्म और एग लिख सकते थे, आपने थोड़ा सा उसको और क्लासिफाई करें तो आप एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के बारे में भी एक आधा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं बता रही थी वो एग्जैक्टली क्या मांग रहे चाह रहे हैं। अगला पार्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट था बच्चों, सबको पता है कि अगर मेल चाइल्ड हो रहा है तो वाई क्रोमोसोम लेना है, ये आपको लिखना था, क्योंकि फादर इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल, फीमेल में आप लिख सकते हैं एग और ओवम आपका गैमेट होता है बेसिकली, ठीक है। आप इसमें और एक्सप्लेन करना चाहे तो आप थोड़ा सा एक आधा लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने हाफ लिख दिया बच्चों, गलती से इधर हाफ प्लस हाफ होना चाहिए था, नहीं, अच्छा इन्होंने देखो यहाँ रीजन मांग लिया 1.5 नंबर का, मतलब वो यहाँ पर आपसे सेक्स डिटर्मिनेशन मांग रहे थे कि बच्चा उसका डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर दे तो मजा आ जाएगा। ओम्स लॉ अभी दिखाया दिया था मैंने वीडियो में, V इक्वल टू IR, 1 ओम की डिफाइन वहीं से आनी थी बच्चों, ठीक है। ये इतना इजी क्वेश्चन तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। R का फॉर्मूला V/I, V आपका 2 दे रखा है बच्चों, I 0.5 है, सॉल्व करेंगे 4 ओम, एग्जैक्टली सेम पेपर आ रखा है। फैक्टर्स भी बताए थे, कल टेस्ट में दिया था मैंने, रो L/A बच्चों, तो आप लिख सकते थे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, 4-5 पॉइंट आप लिख सकते थे विद द फॉर्मूला। अगर आपने लिख दिया तो टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था बच्चों, R इक्वल टू रो L/A का फॉर्मूला लगाना था, लेंथ निकालनी थी, बाकी सारी चीजें गिवन थी। इलेक्ट्रिकल पावर की डिफाइन बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर की जानते हैं वॉट होती है, ठीक है। इसका पहले का आंसर आप देखें, आपको एनर्जी निकालने को बोला है बच्चों, एनर्जी पावर इंटू टाइम होती है, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 आ गया किलोवाट पर आवर, लेकिन अगर आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे भाई देखो ना, आ गया ना सेम, फिर से विड्रॉ और क्लीन पॉन्ड लेके एक वर्ड सेम आ रहा है, हमने डिस्कस किया था। पॉन्ड तो लेके क्लीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर नेचुरल इकोसिस्टम है, उनके अंदर डिकम्पोजर्स ऑलरेडी होते हैं, बट एक्वेरियम को डेली क्लीन करना है क्योंकि अंदर नेचुरल वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, डिकम्पोजर्स नहीं होते। तो जो उनका क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आ रखा है, मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। ये राउंड सी वाला आपका क्वेश्चन बच्चों, डाई हाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड को पूरा बनाएं, उसकी लेबलिंग करें, उसके रेशियो लेके आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर जो अभी तक एज्यूम किया गया है वो 1200 और 400 आ रहा है बच्चों, आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज रोड गेट डिस्प्लेस्ड ऑन पासिंग द करंट, बच्चों क्योंकि करंट पास होता है तो उससे फोर्स प्रोड्यूस होता है, उससे डिस्प्लेसमेंट आती है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से, ठीक है। हमें रूल लिखना था दैट डिटरमाइंस द, जिसमें आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में एक्सप्लेन करना था बच्चों, ठीक है। कहाँ पर ये डिवाइस यूज होते हैं, आप इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर्स में बात कर सकते थे, लेकिन मैथ्स ने एक्सपेक्ट करा होगा कि सब बच्चे ये करके आए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया, एक एक वर्ड के साथ सेम आया है बच्चों। कहाँ गया वो क्वेश्चन, मैंने बोला ना 4 नंबर की केस स्टडी आई है, चलो आप बैक करके देख लेना, ठीक है बच्चों। अभी वीडियो को आप पीछे से देख सकते हैं, या मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। ये देखो लिखा है ना 4 मार्क्स में, बिल्कुल एक एक वर्ड के साथ सेम आया, और क्या चाहिए आपको बच्चों, ठीक है। दूसरा सेट है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम है, ये भी सेम आया, इसमें ये भी सेम आया बच्चों,
ठीक है। अगले सेट में ये क्वेश्चन भी सेम आया हुआ है, ये भी सेम। हाँ, इसमें फर्क है बच्चों, ठीक है। इस आंसर में बस आपको ध्यान रखना था, जो बीच वाला पार्ट है वो आपका कोटिलीडन था, ऊपर वाला आपका प्लूम्यूल था, नीचे वाला रेडिकल था। आप लेबल कर सकते थे क्योंकि कोटिलीडन काम होता है सीड्स प्रोड्यूस करने में, दैट इज सीडलिंग, दैट इज ओनली जर्मिनेशन, ठीक है। इनके अंदर सीड्स होती है बेसिकली, ये सारा लिंक्ड चीजें थी, ठीक है। क्वेश्चन 6 भी बहुत इजी था, इसका आप बना सकते हैं ए एंड एफ की वैलेंसी 1 है, ए की वैलेंसी 2 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका AF2 बनेगा। ई और बी में देखें, ई की वैलेंसी 1 है, बी की वैलेंसी ग्रुप 16 है, तो 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो E2B बनेगा बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांगा है। नोबल गैस कौन सी होती है, ग्रुप 18 होता है। मेटलॉइड कौन सा होगा बच्चों, इसमें आपका बी एलिमेंट मेटलॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज से आया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप OH, पहला नाम CH3OH होता है, अगला नाम C2H5OH होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका, डेफिनेटली इंक्रीज होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोबारा से, सारे सेम आए हुए तो हम डिस्कस नहीं करें। ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूमेरिकल आया हुआ है, बहुत बढ़िया है। दोनों सीरीज में है तो आंसर 60 और 60 के साथ 30 में क्या है, पैरेलल है। तो आपने सॉल्व कर दिया होगा, जो आपका आंसर आया होगा दैट इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड कुछ, हाँ बच्चों एक चीज यहाँ पर देखा गया, मेटोलाइट आपका डी है क्योंकि ग्रुप 14 वो एकदम बी दिख गया, दैट इज डी। तो आपने यहाँ से आर नेट निकाल लिया होगा पैरेलल का, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, आई थिंक 1800/90। एक सेकेंड, 20 आ रहा था आपका आंसर आई थिंक। कैलकुलेशन आप एक बार करके देख लेना, लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट में आई मांगा, आई V/R होता है, V आपका 6 है, R आपका 20 आया होगा, तो आप पुट कर देंगे, पॉइंट में आंसर निकाल लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। ये सिंपल और सिंपल मोनोहाइब्रिड का क्वेश्चन है। F1 जनरेशन आपको पता है 1:1:1:1 होती है, सारे के सारे आपके कलर ग्रीन आ देगा। अगले में आप लिख सकते हैं 1:2:1, जीनोटिपिक, फिनोटिपिक में 3:1। कंक्लूजन में वही आपका एक्सप्लेनेशन पूरा डायग्राम के साथ आपको बनाया होगा तो मजा आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी सेम आया हुआ है, केस स्टडी भी दोनों की दोनों सेम ही आई हुई है, बहुत बढ़िया पेपर आया है। सेट 3 पर चलते हैं। ये देखो ये क्लास 9 से आपका ले लिया गया, ठीक है। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक नंबर बच्चों कैल्शियम का होता है, ठीक है। आपको पता होगा ग्रुप नंबर कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2882 होती है। ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 4। ऑक्साइड कौन सी बनेगी, CaO बनेगी, मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ऐसे कोई ऑल एलिमेंट का नाम बता दो, मैग्नीशियम, बेरिलियम इसी ग्रुप में है। 4 कार्बन का मांगा है बच्चों, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का नंबर C4H10 होता है, 13 नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये बिल्कुल सेम आया है सेट 1 का, ठीक है। देखो अभी अभी बताया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से लिंक क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके ड्रॉबैक बताने हैं, बिकॉज इट अफेक्ट्स द वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आपने यूज ऑफ कॉन्डम को डाला है, बेसिकली दिस इज कैप्टन फिजिकल और बैरियर मेथड, ठीक है। एज इट इज बेटर बिकॉज इट ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ये सेम क्वेश्चन आया है बच्चों, सेम आया है, सेम आया है सेट 1 जैसा, तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सेम आए हुए हैं। अच्छा हीटिंग इफेक्ट आ गया बच्चों, हीटिंग इफेक्ट में आप जूस फ्लो को भी एक्सप्लेन कर सकते थे, H=I²RT, ठीक है। अगले लाइन में यही मांगा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन आप लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फ्लूइड जैसी एप्लीकेशन। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्रोमोसोम का कल टेस्ट में दिया था, एंश्योर्ड इन प्रोगेनी हैप्लॉइड डिप्लॉइड से आप एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन कई बच्चों ने इसमें मेरे को लगता है क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच्चों आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जीन को एक्सप्लेन करेंगे, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बेसिकली। कई बच्चों ने इसमें ना, मेरे को लगता है ऐसा कि इन्होंने ना वो बना दिया होगा सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो टीचर पे डिपेंड करेगा वो आपको कितने नंबर दे रही है, 0 नहीं मिलेगा, 3 में से 2 2.5 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जिसने अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड से एक्सप्लेन किया होगा तो मजा ही आ जाएगा, टीचर 3 on 3 देगी, क्या पता टीचर का दिल इतना अच्छा हो तो साथ में आपको गुड भी दे रही हो, जिन बच्चों ने मेरे वाला आंसर हैप्लॉइड डिप्लॉइड का लिखा होगा, बहुत बढ़िया आंसर था बच्चों। ये बिल्कुल सेम है, सेम है, सेम है, वी विल नॉट डिस्कस, केस स्टडी में जो आपकी सेम ही आई है, सो आई डोंट फाइंड इट यूजफुल टू डिस्कस इट अगेन, बट आपको पता है कि पेपर बहुत इजी आया है। बस थोड़ा सा फर्क है शायद इस केस स्टडी में, एक मिनट मैं देख ही रहा था, ये शायद डाई हाइब्रिड की है, हाँ बस इतना सा फर्क है, डाई हाइब्रिड पूरा एक्सप्लेन कर सकते थे। सो द पेपर वाज वेरी इजी। इजी क्यों लगा बच्चों, क्योंकि हमने सब कर रखा था, ठीक है। हमने कल 4 से 5 पेपर लिए थे, 4 पेपर लिए थे बच्चों, ठीक है। 4 से 5 स्पेशल पेपर लिए थे, जिसमें से सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आज का बना है, ठीक है, सिवाय एक पार्ट के जो कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो आपका ओमिटेड था सिलेबस में, जनरल फॉर्मूला, अदरवाइज सारा का सारा सेम आया। और क्या चाहिए बच्चों, 40 और 40 तो अब आने चाहिए, ठीक है। हाँ बट सिली मिस्टेक्स तो आप हम सबका अधिकार है करना, आधा 1 नंबर की जरूर करके आते हैं हर बार। एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, SST एग्जाम।
बहुत अच्छे से मेहनत करें। एंड किसी को कोई भी डाउट हो साइंस के पेपर में भी, वो आप मेरे से व्हाट्सएप करके या हमारी डाउनलोड कर सकते हैं RSCP ऐप, डेफिनेटली वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।